हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी बज चुके हैं सुबह के 10। और आज मेरा मन किया इस टाइमर को थोड़ा सा ऑन कर देती हूँ। वैसे पिछले कुछ दिनों से मैं टाइमर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जब हमें पढ़ना ही है तो मैं टाइमर को क्या लगाना है। और टाइमर लगाने का मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो बनने लग जाए, बनी रहे। तो फाइनली मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो बन ही चुकी है। और मेरा डेली रूटीन भी सेम सेम सा ही रहता है। आपने हर एक व्लॉग में देखा होगा, मेरे सेम व्लॉग ही आते हैं। टाइमिंग भी वही सेम रहता है पढ़ने का। रात को जितना भी मैं पढ़ती हूँ वो टाइमिंग भी सब सेम रहता है। तो कभी कभी मैं टाइमर लगा लेती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ। तो आज ऐसे ही मेरा मन किया टाइमर लगाने को। अभी मैं यहाँ पे लेके बैठ रही हूँ इंग्लिश का एक टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर का, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये वाला टॉपिक है वो मुझे समझ में आ जाता है, तो मैं खुद से पढ़ रही हूँ। इसके लिए मुझे कोई क्लास नहीं लेनी पड़ रही है। और ये सब मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मुझे, चाहे मुझे 1 घंटे 2 घंटे इन सब्जेक्ट को देना पड़े, लेकिन मैं इनको ज़रूर सब्जेक्ट को दूंगी। और इन दिनों में मेरा जो जीके वाला पोर्शन है वो बहुत ही स्लो चल रहा है। लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को भी, इन सारे सब्जेक्ट जो है इनको कवर करना चाहती हूँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, जितना मुझसे हो सके। और फ्रेंड्स, इतना मुझे पता है कि अगर इन सब्जेक्ट को मैं थोड़ा थोड़ा कवर कर रही हूँ या थोड़ा थोड़ा समझ समझ के पढ़ रही हूँ, तो इसका मुझे लॉस तो कहीं नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही हमें इसका मिलेगा। तो मैं मानती हूँ मेरे बहुत ज़्यादा आवर्स ख़राब हो रहे हैं इनमें, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश को देखती हूँ, थोड़ा सा मैथ देखती हूँ, और अभी तो रीजनिंग नहीं शुरू की है मैंने, थोड़ा कंप्यूटर देखती हूँ। तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइमिंग जा रहा है। और मेरी जो भी राजस्थान जीके है या फिर इंडियन जीके है, उन सबको, करंट अफेयर्स है, उसको भी थोड़ा पढ़ लेती हूँ मैं। लेकिन ये सब कवर नहीं कर पा रही हूँ अभी मैं। लेकिन बस वही है कि थोड़ा थोड़ा इनको टाइम दे के मैं इनको इस तरह से सब्जेक्ट को थोड़ा सा तैयार कर लूँगी कि मुझे इनसे डर ना लगे। या फिर कोई भी एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं तो ये ना हो कि हमें इंग्लिश में ये नहीं आता या फिर मैथ में ये नहीं आता है या ये टॉपिक नहीं आता है। तो उस तरह से नहीं रहना है। थोड़ा सा खुद को तैयार कर रही हूँ बस। बाकी मुझे खुद को अच्छे से पता है, सेकंड ग्रेड का पेपर भी मतलब सितंबर में है, आने वाला है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ मैं अभी यहाँ पे। और 1 महीने तक तो मैं इनको अच्छे से पढ़ना चाहूँगी, जितना मुझसे हो सके। तो फ्रेंड्स, फाइनली कभी कभी मुझे ये लगता है कि मेरी जो वॉइस है, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छे से साफ समझ में आती होगी, तो मुझे माइक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं बताऊँगी, बिल्कुल मैं नया माइक लेके भी आई थी, साल भर हो गया शायद उसको लाए हुए, लेकिन मैंने उसका यूज़ ही नहीं किया है। क्योंकि कभी किसी ने मुझे कंप्लेन नहीं किया, ना कोई कमेंट किया कि आपकी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है ऐसे। तो बस मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मुझे लगता है जहाँ तक कि हाँ, आवाज़ जो है वो क्लियर आती है आपको, तो मैं इसी तरह से अपनी वॉइस कवर कर लेती हूँ अपने ब्लॉग में। मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या फिर मुझे माइक की ज़रूरत है, तो मैं उसको ज़रूर यूज़ में लूँगी। तो बस वही है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपसे पूछना चाहती हूँ, वैसे तो आप सबको पता होगा कि रीट प्री जो एग्ज़ाम हमने भी दिया था, या आपने जो भी दिया होगा एग्ज़ाम, तो उसकी आंसर की आ चुकी है और ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आई होप आपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर है वो आपने मैच कर लिए होंगे, कितने सही जा रहे हैं कितने रॉन्ग जा रहे हैं, ये भी आपने अच्छे से मिलान कर लिया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी, जिनका रीट प्री क्लियर हो गया है, तो उनको पूरा मन लगा के, पूरे मनोयोग से अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की, जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी में लग जाना है, बिना कुछ सोचे समझे। और अगर उनके रास्ते में कोई और एग्ज़ाम नहीं है तो बिल्कुल लग जाना है। बस यही मैं आपको कहना चाहूँगी, जिनका प्री क्लियर हो रहा है। और जिन भी स्टूडेंट्स का, या फिर जो मेरे यूट्यूब फैमिली में जो भी मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, उनका अगर प्री क्लियर नहीं हुआ है या थोड़े से मार्क्स से वो रह गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। नेक्स्ट टाइम दोबारा से जब एग्ज़ाम होगा तो आप लोग उसमें रेडी रहना। और उसके अलावा आपके पास में और भी एग्ज़ाम सामने, आपके सामने आ रहे हैं, आप उनकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इतना घबराने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है हमारे जो कहते हैं ना कि लो लेवल वाले एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन हाई लेवल वाले एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी का रीट प्री क्लियर नहीं हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान किसी भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकता, या फिर उस एग्ज़ाम को वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता, है ना। तो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, हर एक इंसान का जो मेहनत करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, ये मैं भी मानती हूँ।
तो कोई बात नहीं, किसी से ज़्यादा मेहनत हो जाती है, किसी से कम हो जाती है। और कुछ लोग ऐसा भी होता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम का जो माहौल होता है ना, उस माहौल से थोड़ा सा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और उससे उनका पेपर जो है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए मायने रखती है। हर एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, और बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि दी मेरा रीट प्री क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या मैं सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन है वो पूरे फोकस से अगर मैं तैयार करूँ तो क्या कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो। नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बस मैं आपको कहना चाहूँगी कि इसी तरह से वो कहते हैं ना, एक मन के अंदर अपने एक उम्मीद रखनी है कि हाँ, हमें जीतना ही है। इस एग्ज़ाम में नहीं तो किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम में, किसी और एग्ज़ाम में, बस फ़ाइट करते रहना है हमें। बिल्कुल पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और एक बात आपको और कहना चाहूँगी, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ होगा, वो 1-2 दिन बहुत ज़्यादा उदास परेशान होंगे, है ना? और कुछ तो खाना-पीना भी ढंग से नहीं खा पाते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ ये सब चीज़ें होती है। लेकिन बस आपको इतना सा कहना चाहूँगी, बिल्कुल धैर्य बना के रखें, और हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हमारा कोई एग्ज़ाम हमारा क्लियर नहीं होता है, तो हमें सिर्फ़ ये देखना है कि हमारे प्रयास में कुछ कमी रह गई थी, है ना? पेपर बनाने वाले ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने जो पेपर जैसा उनको बनाना था उन्होंने बना दिया, लेकिन कुछ कमी हमारे अंदर है। तो जो भी आपके वीक पॉइंट है आप उनको देखो, उनमें सुधार करो। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्री क्लियर नहीं हुआ तो हमारा कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, है ना? तो ये आपको मैं इसीलिए बात कर रही हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स का रीट प्री क्लियर नहीं हुआ है और वो थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो गए हैं। तो मुझे लगा आज मैं ब्लॉग के ज़रिए अपने जो विचार है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सब मेरे साथ जुड़े हुए हो, जो कि एक एग्ज़ाम में अगर आपका नहीं क्लियर हुआ है तो दोबारा से तैयारी करने के लिए रेडी हो गए हो। आप बिल्कुल भी परेशान ऐसे नहीं हो कि हाँ, 1 दिन ख़राब किया, 2 दिन ख़राब किया, उनमें से नहीं हो। और एक बात आपको और कहना चाहूँगी, अपने आप को अंदर से इतना मजबूत बना लो कि कितनी भी रुकावटें हमारे सामने आए, हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग रुक जाते हैं ना, मंज़िल तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, वो पहले से ही अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं। तो बस आपको इसीलिए मैं ये बातें कह रही हूँ कि रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती है। अगर किसी का रीट प्री क्लियर नहीं हुआ है, वो भी एक रुकावट ही तो है। और फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है कि कोई भी मंज़िल होती है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी। और बस वो कहते हैं ना कि ठोकर लगने से ही इंसान को समझ में आती है। कल वाले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था। ये बात मैं इसीलिए कहती हूँ, ठोकर लगना इसे ही कहते हैं कि हमने पूरे मनोयोग से, पूरे मन से अच्छे से हमने तैयारी की है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ बातें ऐसी है जो हमारी अभी उनको उनमें थोड़ा सुधार करना हमें ज़रूरी है। तो आपको एक बात आपको यहाँ ये कहना चाहूँगी मैं, अभी आपको ध्यान देने की इन बातों पर ज़रूरत है कि आपका कौन-सा वीक पॉइंट है, किस में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप आराम से देखो, और कौन से टॉपिक हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो उन सब बातों को, उन सब क्वेश्चंस को ढूँढने की ज़रूरत है ना? इन सबको आप अच्छे से एनालिसिस करो कि हाँ, आपके अंदर ऐसा कौन-सा वीक पॉइंट है, कौन-सा टॉपिक है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया था, कि आपके गलत क्वेश्चंस हो गए थे, और कौन-सा टॉपिक है जो आपको और अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है। तो इन सब बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आप आराम से देते रहिए, बिना टेंशन के। अगर आपको लगता है कि मैं भी आपकी फ़ैमिली का एक हिस्सा हूँ, तो बस आप लोगों को इतनी सी बात समझने की ज़रूरत है कि कोई भी एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं है कि वो हमें हमारी तैयारी करने से रोक सके, है ना? हमारी तैयारी उसी दिन रुकेगी जब हमें हमारी सक्सेस मिल जाएगी। और अपने अंदर जो वो कहते हैं ना, एक जीत का जो जज़्बा होता है, वो हमें हमेशा बरकरार रखना है। उसे हमें बिल्कुल हमारे मन को नहीं टूटने देना है, हमारे अंदर जो एक आस है जीत की, उसे नहीं टूटने देना है। ये सभी बातें सभी के साथ में होती है, तो आप ये मत सोचिए कि आपका क्लियर नहीं हुआ। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ है। और हाँ, एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि मैंने भी रीट प्री एग्ज़ाम दिया था। मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, किस सब्जेक्ट में मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो बस आप लोग बिल्कुल जम के तैयारी कीजिए, और बस अपने वीक पॉइंट हैं उनमें सुधार कीजिए। आराम से एक कॉपी में लिख लीजिए कि हाँ, कौन-कौन से टॉपिक है जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं, ताकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उनके लिए आप अच्छे से तैयार हो जाओगे, और जो रीट प्री वाला पेपर है वो आसानी से आप क्लियर कर लोगे। लेकिन बस अभी ज़रूरत है हमें, पूरे सिलेबस को आप लोग अच्छे से समझो और उसकी अच्छे से तैयारी करनी है आपको। एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, आगे और भी एग्ज़ाम होंगे, इसमें निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मंजिल किसी को आसानी से नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं रात के 10:30, और अब जो है मैं अपनी स्टडी को यहीं पे रोक रही हूँ। वैसे तो बीच-बीच में गैप लगता ही है, ब्रेक तो लेते हैं हम बीच-बीच में, है ना? तो बस वही है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको चैनल देखना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।